कमाल का ताना दिया है मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मुझसे मिलने भी आया जाया करो। एक सेठ जी पर बहुत पैसा था। उनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे उनके बिजनेस बढ़ते जा रहे थे उसे सेठ की भक्ति भी प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या यह थी कि सेठ जी के पास में, उस व्यापारी के पास में समय ही नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। तो बहुत सारे मंदिर तो उन्होंने बनवाए, लेकिन स्वयं पूजा करने के लिए गए नहीं। उन्होंने मंदिर में पुजारी रखे दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम की इन मंदिर में पूजा करनी है। तो वह सेठ घर में बैठकर खुश हो जाता था कि मंदिर में तो पुजारी रख ही दिए हैं, वह सब भगवान की पूजा करते रहेंगे, वह सब संभाल लेंगे और इससे ज़्यादा भगवान को चाहिए ही क्या। लेकिन वह एक बार भी बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। वह ऐसी संकट में फंस गया कि जहां 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता आ पड़ी, 100 करोड़ की आवश्यकता आ पड़ी। और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूँ, बर्बाद होने के कगार पर पहुँच चुका हूँ, पैसा कहीं से भी अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं और भगवान की प्रश्न किया कि तो चलो चल के उनसे मांगता हूँ। सुबह सुबह इस व्यापारी ने बहुत ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोहनी वाला जो समय है उस समय ही जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं, कोई और आकर कुछ और ना मांग ले और भगवान का मन खराब हो ना जाए। तो इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह ही दौड़ता हुआ वह सेठ मंदिर चला गया। लेकिन जब वहां पहुंचा अपने ही बनाए हुए एक मंदिर में, तो देखता है कि उनसे पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि यह भिखारी मुझसे पहले तो आ गया और यह भगवान से पता नहीं क्या मांगेगा और भगवान का कहीं यह मन खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब हो जाए कि क्या पता वह मुझे मेरा मांगा हुआ दें या ना दें। तभी सेठ भिखारी के पीछे खड़ा हो गया और सेठ यह सोच रहे थे कि यह क्या मांगने आया है, इस भिखारी को क्या चाहिए। और भिखारी यह सोच रहा था कि सेठ जी भी यहाँ मांगने के लिए आए हैं और इन सेठ जी को अब क्या चाहिए, इन्हें भगवान ने तो इतना कुछ दिया हुआ है। अब जैसे मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सिर्फ 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बार बार यही बात बोल जा रहा था कि प्रभु सिर्फ 100, बस आज 100 दिन भर में मिल जाएं प्रभु, बस 100 दिन भर में मिल जाएं। अब सेठ का दिमाग खराब हो गया। वह सोच रहा था कि यह भिखारी तो हट ही नहीं रहा, इसकी प्रार्थना तो चली ही जा रही है। तभी सेठ ने बिना देरी किए उस भिखारी के हाथ में 100 का नोट रखा और कहा, जाओ जाओ, ये लो 100 रुपये और निकलो यहाँ से। लेकिन भिखारी 100 रुपये पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए उस सेठ का भी शुक्रिया अदा किया। अब सेठ जी भगवान के हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देकर, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए। भगवान कहीं से तो इनका इंतजाम करवा दो प्रभु, बस मुझ पर भी कृपा बरसा दो। इसी को ही वो मंदिर में बोलो जा रहा था। बार बार तो कमाल यह हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए
और कहने लगे कि तूने इस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपये देकर, कि अब मुझे तुझसे भी बड़ा अधिकारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर तुझसे मेरा पीछा छुड़वा सके। सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान ने कहा, बस यही तो सच है। तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मुझसे मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो सिर्फ तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बस बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए, और मगर मांगना ही चाहते हो तो सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और जब भी आप जाएं, चाहे आप भी नाम से पुकारते हों, जब भी आप उनके दर पर जाएं और उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए जाएं ना जाएं, वह तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करते रहेंगे। धन्यवाद।